Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 Where Truth always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health as health is important. तो आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है that all of a sudden unexpectedly आपकी ज़िंदगी में क्या होने वाला है. So आपके यहाँ पर प्रेजेंट सिचुएशन देखा जाएगा, उसके बाद all of a sudden blessings, miracles and abundance देखा जाएगा. सो व्हाट इज़ योर करेंट सिचुएशन? आपके करेंट सिचुएशन किस प्रकार है? सो ऑल ऑफ अ सडन कोई भी घटनाएं हो सकती है रिलेटेड टू योर पर्सनल, रिलेटेड टू योर हेल्थ, बिजनेस, स्टडीज, ट्रैवल. ओके, सो लेट्स सी. यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में उनके जो वर्तमान हालात है वो किस प्रकार है. सो व्हाट इज़ योर करेंट सिचुएशन? सो व्हाट इज़ योर करेंट सिचुएशन? सो व्हाट इज़ योर करेंट सिचुएशन? आपकी वर्तमान हालात किस प्रकार है? सो व्हाट इज़ योर करेंट सिचुएशन? आपके करेंट सिचुएशन किस प्रकार है? ओके, सो वी डू हैव द 6 ऑफ कप्स. ओके, वी डू हैव द स्टार कार्ड. ओके, अच्छा, वी डू हैव 7 ऑफ पेंटिकल्स. यहाँ पे है 5 ऑफ कप्स. Okay, we do have the 2 of swords. Okay, and we do have the Queen of Cups. All right. So bottom of the deck हमारे पास जो आ रहा है वो है पेज ऑफ कप्स. कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि यहाँ पे है. एक्वेरियस यहाँ पे है, कुंभ राशि है. We do have Taurus, Virgo and Capricorn. We do have again Aquarius, Gemini and Libra. So यहाँ पे 2, 5, 7, 17, 6 are very important. So current situation में क्या चल रहा है? आपको अभी ऐसा लग रहा है कि जब कोई चाइल्डहुड से जब एडल्ट होते हैं लोग, जनरली क्या होता है, बहुत सारी जिम्मेदारी आ जाते हैं, बहुत सारी चिंताएं बढ़ जाती हैं. संबंधित आपकी जो है पर्सनल लाइफ से हो सकती है, कहीं ना कहीं पे अपना ही ध्यान रखना पड़ता है. पहले तो मम्मी पापा ध्यान रखते थे, कहीं ना कहीं पे अपना अभी सारे जो कार्य होते हैं, एक्टिविटीज़ जो होते हैं, उसके ज़िम्मेदार आप ही होते. ऑफिस में भी अगर आप काम कर रहे हो तो वहाँ पे भी टेंशन है, वहाँ पे भी वर्क प्लेस पॉलिटिक्स है, वहाँ पे भी एक जो है कम्पिटिटिव एटमॉस्फेयर है, स्ट्रेस लेवल बहुत है, एट ए स्ट्रेच काम करते जा रहे हो आप, ठीक है. बट मकसद आपका क्या है? इन ऑर्डर टू शाइन यू वांट टू बिकम अ प्रोमिनेंट पर्सन इन द सोसाइटी. यहाँ पे समाज में आपका जो है एक कहीं ना कहीं पे एक पर्टिकुलर पोजीशन को ओवरटेक करना, कहीं ना कहीं पे अपने पैर पे, ठीक है, पूरी तरह से यू वांट टू बिकम इंडिपेंडेंट, यू वांट टू अर्न मोर मनी. आपको पैसा रोज़गार भी करना है, ठीक है, और आप पेशेंस इसलिए रख रहे हो. लेकिन जो है ना, कुछ लोगों के लिए रिसेंट पास्ट में कुछ ब्रेकअप के वजह से या डिसअपॉइंटमेंट, जो हताश आप हुए, ठीक है, इवन बहुत सारे पॉजिटिव जो है क्वालिटीज़ रहते हुए भी बावजूद भी हो सकता है कुछ रिजेक्शंस या रिफ्यूज़ल या सिलेक्ट ना होना, कम मार्क्स मिलना, कहीं ना कहीं पे हेल्थ के वजह से एग्ज़ाम्स में शॉर्टेज आ जाना उस तरह से, ठीक है, जो मार्क्स है उसमें, या एक सब्जेक्ट में अटेंशन ना देने के वजह से, थोड़ा सा सिली मिस्टेक के वजह से ऐसा होना, या जानबूझ के किसी ने आपको जो है गलत सजेशन दे दिया या एडवाइस दिया, उसके वजह से जो प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, यू आर फेसिंग दैट. बट राइट नाउ यू आर बिकमिंग लाइक बहुत ज़्यादा यहाँ पे कुछ जो चीज़ें हैं, कुछ डिफ़िकल्टीज़ हो रहे हैं, इसलिए आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो. यहाँ पे मुझे इस तरह से भी दिख रहा है लाइक यू वांट टू कम बैक टू योर ओरिजिनल फॉर्म, ठीक है. आप अपना जो है पहले जैसा आप थे वैसा ही आप बनना चाहते हो. कहीं ना कहीं पे आपके अंदर जो एक जज्बा है, कॉन्फिडेंस, कहीं ना कहीं पे जो एक पावर, ओके, टू बी इन हैविंग सच इंडिविजुअलिटी, ठीक है, उस तरह से आप जो है कभी भी लोगों के कॉपी नहीं किया, डुप्लीकेट नहीं किया. आपने ट्रेंड्स वॉच किया, लेकिन आपने कभी भी उस ट्रेंड में आप बहे नहीं गए, ठीक है. तो आपके हमेशा ही कुछ अलग नेचर या अलग करने का जो एक मेंटालिटी, यही आपके लिए सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ है.
और आज आप समझ रहे हो उस बात को और आप उसके लिए एक्टिविटीज़ भी कर रहे हो, आप उसके लिए प्लानिंग कर रहे हो. बट द थिंग, वन थिंग विच इज़ कॉजिंग टू मच ट्रबल इज़ योर लव लाइफ. लव लाइफ में क्या होता है, जब भी एक नया रिश्ता होता है तब आपको खाम खा आप उसमें जो है ख्वाब जो है बुनते रहते हैं और बाद में पता चलता है कि ये आपने जो है गलत पता पे जो है आपने दरवाज़ा जो है खटखटाया. सो वो शायद पता आपके लिए था ही नहीं, वो कुछ और ही दरवाज़ा था. So now let me see that all of a sudden what is definitely going to happen. All of a sudden what is happening for you. All of a sudden what is going to happen for you. All of a sudden what is going to happen for you. All of a sudden what is going to happen for you. All of a sudden what is going to happen for you. All of a sudden what is going to happen for you. Seven of Wands. We do have the High Priestess. ओके, वी डू हैव द स्टार. सो आप जो सोच रहे हैं अचानक से वो ख्वाब, वो होप फुलफिलमेंट, वो विश फुलफिलमेंट, वो कहीं ना कहीं पे जो आपका इच्छाएं जो है, लोगों को सेवा करना, लोगों को हेल्प करना, खुद भी हेल्प रिसीव होना, पॉपुलर होना, आपके आइडियाज़ जो है कहीं ना कहीं पे स्प्रेड होना, आपके जो इंटेंशंस है वो सही जगह पे हिट करे वो होना, स्ट्रेटजीज़ जो आपने अपनाया है, ठीक है, सो कहीं ना कहीं पे वो प्रॉपरली प्रैक्टिकली वो हो जाना. वो चीज़ें बोलने से ही नहीं होता है, इंटेंशन से ही नहीं होता है, लेकिन आपके एफर्ट्स भी कहीं ना कहीं पे वो होता हुआ दिखाई देता है. ऑल ऑफ अ सडन यू आर गोइंग टू गेट रीड फ्रॉम ऑल प्रॉब्लम्स. जहाँ पे किसी ने आपको लटका के रखा था, किसी ने आपको कहीं ना कहीं पे आगे बढ़ने नहीं दे रहे थे क्योंकि उनका जो है गलत इरादा या गलत मनोभाव था, ठीक है, कहीं ना कहीं पे मुझे इस तरह से दिख रहा है. दैट इज़ नॉट गोइंग टू ओके लास्ट. यहाँ पे देखो विद द नाइट ऑफ कप्स, कुछ लोगों के लिए अचानक से एक क्रश, एक लव लाइफ में या रोमांटिक जो है वे में कोई आपको एक्सप्रेस कर सकते हैं. कहीं ना कहीं पे मुझे ये भी दिख रहा है लाइक डिनर, यू कैन गो फॉर अ लॉन्ग राइड और लाइक यू नो सच प्लेसेस जहाँ पे हो सकता है कि वो प्रपोज करे आपको, वो रिंग दे आपको, उस तरह से दिख रहा है क्योंकि किसी के माइंड पे तो वो चल रहा है. अचानक से हो सकता है ये all of a sudden it will strike. Again I can see with the ace of wands, so you are going to hit the targets जो आपको शायद कंपनी ने फुलफिल करने के लिए रखा है, आपको सैलरी दे रहे हैं और उनको आपसे उम्मीद भी है कि आप पूरी तरह से वो सारे जो टास्क और ड्यूटीज़ दिए गए हैं आपको वो आप निभाओगे, उससे ज़्यादा आप निभाओगे, उस तरह से मुझे दिख रहा है. यहाँ पे दिख रहा है कि ऑल ऑफ अ सडन जब आप कोई एक यूनिक आइडिया जब आप पास करेंगे ना, तब कुछ बहुत ही ज़्यादा जेलस लोग, बहुत ही ज़्यादा मतलब जो डरपोक होते हैं वो आपके विरोध कर सकते हैं क्योंकि उनको ऐसा लगेगा ना कि अगर आपका आइडिया पास हो गया सो कहीं ना कहीं पे आप जीत जाएंगे, ठीक है, तो वो बाकी लोगों को इकट्ठा करके आपके विरुद्ध जा सकते हैं, अपोज कर सकते हैं. But it does not matter because you are going to get your ideas, okay, and definitely you will pass them also. आप करके ही छोड़ेंगे. यहाँ पे आपकी स्ट्रॉन्ग इंटेंशन, स्ट्रॉन्ग जो है मेंटालिटी, यू नो टू फेस द वर्ल्ड, उस तरह का एक चैलेंजिंग पोजीशन भी दिखाई देता है कि देखता हूँ मैं कौन मुझे रोकता है, ठीक है, उस तरह से है. आई कैन ऑल्सो सी लाइक यू नो देखो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग जो मैंने आपको कहा, आपके लिए कहा कि ये दिखाई देता है इन अ लीडरशिप पोजीशन कि आई विल गाइड पीपल, आई विल डायरेक्ट पीपल. मैं लोगों के लिए करूँगी, मैं लोगों के वेलफेयर के लिए करूँगी, मैं लोगों के जनहित के लिए करूँगी, इस तरह से मुझे दिख रहा है. और जो भी जिन लोगों के लिए करेंगे उनकी ढेर सारा आशीर्वाद हमेशा आपके लिए होगा. बट ये मौका भी तो मिलना चाहिए, वो मौका आपको मिलेगा टू गेट यू नो टू बी यू नो एज अ पार्ट ऑफ द चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन. मे बी आप खुद ही एक ट्रस्ट ओपन कर सकते हैं,
मे बी आप हो सकता है कि कुछ डोनेशन दे कि कोई ऐसा स्कूल खोलने के लिए, ठीक है, उस तरह से मुझे दिख रहा है। इवन यू नो स्प्रेड अवेयरनेस प्रोग्राम, ब्लड डोनेशन कैंप, इस तरह से आप कुछ एक्टिविटीज़ करेंगे, इस तरह से फंड रेजिंग कैंपेन भी आप करेंगे ताकि आप लोगों के लिए मदद कर पाए, एंड देयर फॉर यू विल बिकम पॉपुलर। उसके बाद ये भी दिख रहा है कि आपके कुछ न्यू आइडियाज़ शायद इन गेमिंग, एनिमेशन, कुछ भी हो, आप अलग सा ही फील्ड में जो है ना वहाँ पे आप शाइन करते हुए दिखाई दे रहे हो, जहाँ पे आप लोगों के आइडियाज़ नहीं, खुद ब खुद क्रिएट किए गए न्यू आइडियाज़ पे राज करते हुए दिखाई दे रहे हो, बिकॉज योर आइडियाज़ विल बी यूनिक। ओके, लास्ट में हम देख रहे हैं यहाँ पे क्या आ रहा है। ओके, ट्विन फ्लेम्स, योर पैशन इग्नाइट्स। आई टोल्ड यू दैट कोई भी अचानक से एक रिलेशनशिप आपके लिए आ सकता है, ठीक है, जहाँ पे आपका दिल जो है धड़केगा, डेजा वू फीलिंग भी हो सकता है। रोमांस देखो, क्यूपिड्स एरो स्ट्राइक्स, सो देयर विल बी लाइक यू नो, अगर आप मैरिड भी है, ओके, तभी भी मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है दैट बोथ ऑफ यू विल बी क्लोज वंस मोर। ओके, सो यहाँ पे अगर आपकी प्रॉब्लम्स हो रहे थे आपके पार्टनर के साथ, तो यहाँ पे क्या है ना, वो धीरे धीरे प्रॉब्लम्स जो है ना वो डिज़ोल्व होता रहेगा, और दोनों में जो है बातों को क्लियरली समझेंगे और एक दूसरे को क्लियरली जो है रहेंगे एक दूसरे के साथ। हमेशा ये वादा तो ज़रूर करेंगे। ट्रस्ट, वंस यू एक्सेप्ट द करेंट सिचुएशन इट विल ऑटोमेटिकली ट्रांसफॉर्म। यहाँ पे ट्रस्ट इश्यूज जो हो रहे थे ड्यू टू डिसेप्शन, क्योंकि पहले कोई कमिटमेंट आपको देने की कोशिश की है, दे भी दिया होगा, रख नहीं पाए, क्योंकि ऐसा होता ही है। किसी के मन में अगर 2 टाइम करने का मन हो तो वो ऐसा ही करेगा, या अगर कोई फ्रेंडशिप में दरार आ गया, या कोई बिजनेस के जगह पे कुछ ऐसा हुआ, ट्रस्ट इश्यूज हुआ, अगेन देयर विल बी सच कोलैबोरेशन कि आप फिर से यकीन करना शुरू करेंगे। जो यकीन नहीं कर सकते ना, वो भी प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। अगर आप किसी के ऊपर भी ट्रस्ट ना करो तभी भी इस दुनिया में आप चल नहीं सकते। तो ऑल ऑफ अ सडन अगेन देयर विल बी सम इंसिडेंट्स, कुछ ऐसे घटनाएं फिर से होंगे जहाँ पे आपका दोबारा ट्रस्ट होगा। ओके, so this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and